श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 8 मार्च को है महाशिवरात्रि, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों साल में 12 मासी शिवरात्रि आती हैं और ये जो मार्च वाली शिवरात्रि है ये बहुत ही खास और विशेष होती है। ये साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है। तो पूज्य गुरु जी पति मिश्रा जी ने 5 बेलपत्र वाला अचूक उपाय बताया है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों यदि आप चाहते हो आपका खुद का मकान हो, खुद की दुकान हो, खुद की गाड़ी हो, खुद का बंगला हो, तो इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आप खुद का मकान चाहते हो, प्लॉट चाहते हो, दुकान चाहते हो, वो आपकी इच्छा 3 महीने के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो, आप चाहते हो कि हमारा भी खुद का मकान हो, गाड़ी हो, प्लॉट हो, बंगला हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। अब जो आप दीपक लोगे ना दोस्तों, चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का, पर आपको नया दीपक ही लेना है। अगर आप आटे का दीपक बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। साथ ही आपको लेने हैं 5 बेलपत्र। अब जो आप 5 बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप इस उपाय को या तो सुबह भी कर सकते हो या फिर शाम के समय भी कर सकते हो। जब आपकी मर्जी हो, या तो सुबह कीजिए या फिर शाम के समय इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन है, तो जैसे आप शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहते हो वैसे कर लीजिए, फिर आप इस उपाय को बाद में कीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको इस दीपक को जलाना है। इस दीपक को जलाने के बाद थोड़ी सी भगवान की आरती कर दीजिए और इस दीपक को वहीं पर ज़मीन पर रख दीजिए। अब जो दोस्तों आपके पास 5 बेलपत्र है ना, वो आपको 5 स्थानों पर समर्पित करनी है। सबसे पहला जो स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। दोस्तों माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है जलाधार के बीचों बीच में होता है। माता अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। आप देखना जलाधार के बीचों बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब जो दूसरी बेलपत्र है वो आपको पार्वती जी के हस्तकमल पर चढ़ानी है। पार्वती जी का हस्तकमल दोस्तों आपने देखा होगा जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। और दूसरी बेलपत्र आपको वहीं पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब एक बात का ध्यान रखना, जब आप पार्वती जी के हस्तकमल पर बेलपत्र समर्पित करोगे तो बेलपत्र की जो 2 पत्ती होती है ना, उनके बीच में शिवलिंग आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। अब जो तीसरा स्थान है वो है शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए तीसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब जो दोस्तों चौथी बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी है जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल जो जलाधारी से नीचे बहकर गिरता है ना ज़मीन पर, तो वहाँ आपको चौथी बेल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो दोस्तों 5वीं बेलपत्र है वो आपको लेकर जानी है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी नंदी बाबा विराजमान हो वहाँ पर आप चले जाएं, और नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर, एक नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होता है, तो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर 5वीं बेल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, महादेव से प्रार्थना कीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिएगा, और इस उपाय को करके आप अपने घर पर आ जाइएगा। यकीन मानिए दोस्तों जो भी व्यक्ति इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर लेता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, और 3 महीने के अंदर जो भी चाहता है वो उसे अवश्य ही मिल जाता है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ज़्यादा विशेष है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए, यदि आपकी मनोकामना व्यापार को लेकर हो, धन को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 5 दीपक तैयार करने हैं। अब 5 दीपक आप जो लोगे या तो आप मिट्टी के ले लीजिए या आटे के ले लीजिए। अगर आप आटे के दीपक तैयार करते हो तो आपको नमक नहीं डालना है और आपको बिना छना हुआ आटा ही लेना है। अब आपको 5 दीपक तैयार करने के बाद आपको गोल बाती के और घी के दीपक तैयार कर लेने हैं। अब आपको इन दीपक को तैयार करके एक थाली में रख लीजिए। अब आपको शाम के समय इन दीपकों को लेकर आपको निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहले आपको जाना है शिव जी की चौखट पर। अब आपको थाली में ही रखकर ये पहला जो दीपक है आपके पास थाली में रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है। उसके बाद इस दीपक को आपको जला देना है और वहीं पर आपको शिव जी के चौखट पर आपको दीपक को रख देना है। या तो लेफ्ट साइड रख दीजिए या फिर राइट साइड कहीं पर भी रख दीजिए। फिर आपको मन ही मन अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना बोल दीजिएगा। फिर आपको वहाँ से आ जाना है दूसरे स्थान पर। अब जो दूसरा स्थान है वो है दोस्तों बेलपत्र का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। अब बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको दूसरा दीपक थाली में ही रखकर जलाना है। भगवान शिव का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना है। उसके बाद इस दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रख देना है। अब आपको मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में कही थी वही आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब आपको चले जाना है तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो है दोस्तों आंवले का पेड़ या फिर समी का पेड़। इन दोनों पेड़ों में से आपको कोई भी पेड़ मिल जाए आपके घर के आसपास तो आप वहाँ पर चले जाइए। अब आपको थाली में ही रखकर तीसरा दीपक जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है। उसके बाद तीसरे दीपक को वहीं पर आपको पेड़ के नीचे ही रख देना है। फिर आपको मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी कह देनी है। अब दोस्तों आपको जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है, अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो ना, तो वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर जाकर आपको ये चौथा जो दीपक है थाली में ही रखकर आपको जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए और इस दीपक को अच्छा सा स्थान देखकर कुएं के पास वहीं पर आपको चौथा दीपक आपको रख देना है और आपको मनोकामना कह देनी है। जो आपने शिव जी के मंदिर में मांगी थी वही आपको मनोकामना यहाँ पर भी कह देनी है। अब दोस्तों आपको जाना है 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है वो है आपके घर का मुख्य द्वार। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट हो वहाँ पर आपको चले जाना है और इस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर लगाना है। पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, जैसे आप बाहर से जा रहे हो ना घर में, तो जो आपके बाहर से जाते हुए जो आपका सीधा हाथ होगा ना, वो उसी तरफ आपको ये दीपक जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। अब आपको थाली में ही रखकर दीपक को जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए और इस दीपक को आपको घर के मेन गेट पर रख देना है। भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है, मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी कह देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों जो भी इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर लेगा उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे 2 विशेष उपाय जो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।